कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी मोहित साहू और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिनेमैटिक साहू में। आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVF की न्यू सीरीज एस्पिरेंट्स की। कुछ लाइफ लेसन्स जो इस सीरीज से अपनी ज़िंदगी में सबको एडॉप्ट करने चाहिए और सबको सीखना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कहानी को बता देता हूँ। कहानी 3 दोस्तों की है जो अपने घर से दूर राजेंद्र नगर में UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने आए हैं। प्रिपरेशन करने के दौरान ही कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कैसे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, एक UPSC एस्पिरेंट की लाइफ में कैसे कैसे फेज आते हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। ये सब बखूबी तरीके से एस्पिरेंट में हमें दिखाया गया है। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लेसन्स की जो हमें सीखने चाहिए। सबसे पहला प्लान बी। प्लान बी इज लाइक बैकअप। लाइफ में प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीरीज की बात करें तो एक तरफ संदीप का कैरेक्टर जिसका एक टाइम पर मानना यह था कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स, और एक तरफ धैर्य जिसके गोल्स क्लियर होने के साथ साथ उसके पास प्लान ए प्लान बी दोनों थे। हाँ, भले ही वो सिमिलर थे पर वो श्योर थी कि उसे क्या करना है। ये बात हमें सिखाती है कि यदि हमारा सोचने और देखने का नज़रिया सही है, हमारा अगर विज़न सही है तो आप आगे फेल होते हुए भी जीत सकते हैं। इसलिए प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। वी नेवर नो कि बहुत मेहनतों के बाद भी किसी गलती की वजह से हमारा सब कुछ खराब हो जाए। दैट्स वाई प्लान बी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लान बी हमें आज़ादी देता है कि आप रिस्क लीजिए। बात करते हैं अगले लेसन की जो कि है डील विद फेलियर। सीरीज में संदीप, SK, गुरी और भी बहुत लोग UPSC क्लियर नहीं कर पाते, पर यहाँ पर उनकी ज़िंदगी की सुई रुक नहीं जाती। पर कुछ सालों बाद वही सब आगे सेटल हो चुके होते हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो ये लोग क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे वो SK का एंजाइटी अटैक हो या फिर संदीप भैया का फैमिली के लिए इमोशनल हो जाना। एक्चुअल में फेल होना कोई बुरी बात नहीं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर सक्सेस, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। फेल होने पर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होता है, पर फिर हम दोबारा आगे ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। सो फेलियर को डील करना सीखें और फेलियर से डरना बंद करें। और असल में एक फेल हुआ इंसान ही आपको अच्छे से बता सकता है कि आपको गलती कहाँ नहीं करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की जो कि है वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। सीरीज हमें सिखाती है कि हमें रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना आना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ हो या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ हो या फिर आपके पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो। अपने एम्बिशंस के लिए कभी भी इन लोगों का साथ मत छोड़ो, भले ही कभी कभी वो आपको ना समझ पाएं। जहाँ फैमिली तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सपोर्ट हमेशा मिलता है। सीरीज में संदीप भैया भी कहते हैं कि आप आज सब कुछ छोड़कर अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लग जाओगे, पर जिस दिन वो ड्रीम्स अचीव करोगे तो वो खुशियां, वो पल आप किसके साथ शेयर करोगे। सीरीज में संदीप भैया एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि माँ, बाप,
प्यार, दोस्त, इन्हें अपने ड्रीम्स के लिए सेक्रीफाइस कर देना इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल। इस बात से हमें यह रियलाइज़ होता है कि आप अगर सेल्फिश बन रहे हैं और इन सब लोगों का हाथ छोड़ रहे हैं तो फ्यूचर में आप अकेले पड़ जाएंगे, जैसा कि अभिलाष ने किया। अभिलाष भी यही गलती करता है। वो अपने एम्बिशंस के लिए धैर्य को छोड़ देता है। वो अपना सपना तो पूरा कर लेता है, पर ध्यान से देखिएगा हर वो सीन जिसमें वो IAS बना हुआ है, वो कभी खुश नहीं होता। एक स्माइल तक उसके चेहरे पर देखने को नहीं मिलती। दैट्स वाई गिव इम्पोर्टेंस टू योर रिलेशनशिप्स, वरना आप अभिलाष की तरह ही अकेले रह जाएंगे। एम्बिशंस और ड्रीम्स तो बदलने हैं, ना उनकी कोई गारंटी है कि वो पूरे हों। इसलिए अपनों के साथ रहें, क्योंकि हार और जीत में हमेशा आपके साथ आपके अपने खड़े होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की, जो कि है कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। एस्पिरेंट्स में ये बात बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि आज हम जैसे हैं जरूरी नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद हम वैसे ही रहें, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आप संदीप के कैरेक्टर को देखिएगा। जब अभिलाष उससे छत पर मिलता है तब एक हाथ में सिगरेट लिए खड़ा वो बंदा, उसकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और पावरफुल वॉइस बहुत इम्प्रेसिव होती है, जिसको देखकर सबको ये लगता है कि ये तो सब कुछ हासिल कर लेगा। पर वही कुछ सालों बाद संदीप एक सेंसिटिव और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन बन चुका होता है। पर सीरीज देखने के बाद एक बात जरूर कहूँगा कि अभिलाष की स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी है, पर संदीप की स्टोरी हजारों एस्पिरेंट्स का सच है। दैट्स वाई संदीप का कैरेक्टर हमें बहुत इंस्पायर करता है। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ में SK जैसा फ्रेंड जरूर होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे दोस्त हों, लेकिन अगर एक SK जैसा फ्रेंड भी है तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सीरीज में हमने देखा कि SK वॉज अ मेन पिलर ऑफ ट्राइपॉड। वो ट्राइपॉड के जो 3 खंभे होते हैं उनमें से मेन जो था वो SK था। SK एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद की खुशी को छोड़कर सबकी खुशी देखता है और अपने ट्राइपॉड को एंड तक जोड़ के रखता है। That's why a friend is like SK is most important in our life. लाइफ में अच्छे दोस्त बनाइए। अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स हम फैमिली को बता पाते हैं तब तक हम दोस्तों के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होते हैं। इसलिए लाइफ में दोस्त ज़रूर बनाना। वैसे तो बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमें ये वेब सीरीज सिखाती है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए बस कुछ ही बातें बताऊंगा कि इट इज़ नेसेसरी टू टेक रिस्क। लाइफ में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, आपको नेगेटिव ना होते हुए आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, आप सक्सेस जरूर होंगे। आपको इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या लेसन्स आप इन सब से सीखे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।